हेलो एवरीवन, हाय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है, पर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन के सामने खड़े हैं। एक तरफ जो व्यक्ति एनवायरनमेंट, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और अन्य सभी सोशल इश्यूज पर बातें करती है, या तो वो जेल में बंद है या फिर उनको मार दिया जाता है। वही दूसरे तरफ जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, जो रेपिस्ट है, उनको जेल से बाहर किया जाता है, उनका माला से स्वागत किया जाता है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन जिन पर मोरलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, सिंपैथी नाम का कोई चीज उन पर नहीं है, आज वो पार्लियामेंट और असेंबली में बैठकर कानून बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रियल में क्रिमिनल्स है कौन। सोनम वांगचुक, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं, मैंने पूछा इसीलिए क्योंकि हम इंडियंस को भूलने की आदत बहुत होती है ना। इनको देशद्रोह के जुर्म में जेल में बंद करके रखा गया है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 15 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। रमन मैग्सेसे जैसे अवार्ड, जिनको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, जैसे अवार्ड के विनर है। इनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट जैसे लाइफ चेंजिंग फिल्म बनती है। और इनका कसूर क्या था कि सरकार से ये कुछ डिमांड कर रही थी। ये चाहती थी कि लद्दाख में जो डेवलपमेंट हो वो सिंक्रोनाइज तरीके से हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाकर वहां पर डेवलपमेंट हो। तो सरकार क्या करती है कि इन्हें देशद्रोह के जुर्म में जेल में बंद करके रखती है। और अभी भी ये जेल में बंद है। और अब जब ये जेल में बंद है, फिर भी इन्होंने अपनी पत्नी से थर्मामीटर मंगवाया है, क्योंकि ये जेल में जो सेल्स है उन पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं कि जेल में जो कैदी रहेंगे वो भी कुछ अच्छे तरीके से रहे। यानी कि एक व्यक्ति जो जेल में रहते हुए भी रिसर्च काम कर रहे हैं और अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं। वही हमारे कुछ न्यूज रिपोर्टर जैसे कि मुकेश चंद्राकर, इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे छत्तीसगढ़ में, उनको वो दिखा रहे थे। क्या हुआ इनके साथ? इनका बॉडी सेप्टिक टैंक में मिलता है। उत्तराखंड के राजीव प्रताप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनके हालत को दिखा रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो किस तरीके से उनका हालत बना हुआ है। और फिर क्या होता है, इनका भी डेड बॉडी नदी के सामने पड़ा हुआ मिलता है। वही दूसरे तरफ जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, रेप करने के चार्जेस है, वो जेल से बाहर आ जाते हैं, उनका माला से स्वागत किया जाता है और उनको फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में उनको ज्वाइन भी करवा लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, 18th लोकसभा में जो हमारे 543 MPs है, उनमें से 251 MPs यानी कि 46% MPs पर क्रिमिनल चार्जेस एक या एक से ज्यादा है। वहीं पर 170 जो MPs है उन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, यानी कि मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 27 MPs तो ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस सही पाया गया, उनको कन्विक्ट करार दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं किसी एक पार्टी को लेकर, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। अगर मैं आपको पार्टी वाइज बताऊं तो बीजेपी के 240 में से 94 MPs पर क्रिमिनल चार्जेस है, कांग्रेस के 99 में से 49 पर, समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 पर, टीएमसी के 20 में से 13 पर, डीएमके के 22 में से 13 पर, टीडीपी के 16 में से 5 पर, शिवसेना के 7 में से 5 पर और आरजेडी के सारे मेंबर पर। जब हमारे पास ऐसे नेता होंगे, ऐसे पॉलिसी मेकर होंगे, तो हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे कि लड़की रात को बाहर क्यों निकलती है, रात को बाहर निकलेगी तो उनसे रेप होगा ही, तो उनका रेप क्या ही जाएगा। जब हमारे असेंबली में बैठे नेता कहेंगे कि रेप इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, हम इसे रोक नहीं सकते तो इसे एंजॉय करेंगे, वाह क्या बात है